एंटीक आइटम जो होते हैं उनकी ये माइंड होता है, लेते हैं रख लेते हैं कि हमारे दादा के ज़माने का है या ये हमारे परदादा ने लिया था और हमने रख लिया। फ्रांस गए थे ये लेके आए हैं, जर्मनी गए थे ये लाए, हालांकि लेते हैं हमसे। काम को करने के लिए पत्थर का जिगर चाहिए, क्योंकि ये शौक़ कोई आम शौक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नाम मुनीर अहमद है और मैं तो ये काम 12 साल से कर रहा हूँ तकरीबन कुछ, लेकिन मेरे वालिद साहब का काम ये 50-55 साल से। हैंडीक्राफ्ट है, पुराना पाकिस्तानी कल्चर है। अब ये कैमल बोन की कैमल बोने हर साल पाकिस्तान में काफ़ी कैमल जो है वो ज़िबा होते हैं, उनकी बोन पे कार्विंग होती है और उसके अलावा दूसरी बफलो बॉर्न है, उस पर काम वगैरह किया जाता है। ये सींग है, सींग की कश्ती बनी हुई है। फिर बाकी और जो एंटीक्स आइटम हैं पुराने, ये यहाँ पुराने बंगलों से और हवेलियों से इधर से निकलती हैं। कुछ लोगों ने रखी हुई हैं, अब वो क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो बेच देते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं, इस तरह ऐसे चलता है हमारा काम। ये बड़ी मेरे वालिद साहब की है, ये देखें ये दुकान जो आपको नज़र आ रही है, ये मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत से इसको भरा है दुकान को। एक एक चीज़ मिलती है, उसमें से पूरी लॉट लेते हैं, कुछ अच्छी निकल जाती हैं, कभी नहीं भी निकलती, इस तरह से जमा होती हैं चीज़ें। और पुराने सामान में कम चीज़ें मिलती हैं, ढूंढना पड़ता है, सेलेक्ट करनी पड़ती है आइटम, पाकिस्तान में कम है। अब ये एक सिलसिला है, जैसे अगर आपके फादर को था और आप उनके 4 बच्चे हैं तो उसमें से एक को होगा, 3 को नहीं है, ऐसा होता है। अब वो एक अगर छोटा है तो जो बड़े हैं वो बेच देते हैं सामान, हमारे पास आता है, फिर जब वो उसकी बारी आती है दूसरे की तो वो फिर परचेज़ हमसे ही करते हैं। इस तरह चलता है हमारा सिलसिला। वही चीज़ें हैं, बस घूमे जा रही हैं, कभी बाप ले लेता है, बेटा बेच देता है, फिर कोई लेता है, इस तरह उन्हीं में फैमिली में चलती रहती हैं। बनती नहीं है ये, बस एक दफ़ा बन गई तो बन गई, उसके बाद हाँ ये है अगर डैमेज हो जाए तो रिपेयर अगर हो सकें तो कर देते हैं, वरना ये अदरवाइज़ वैसे इनको रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल है। अब इसका शौक़ तो ऐसा है कि पाकिस्तान में हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो और कुछ न्यूज़ चैनल हैं वो अक्सर इधर आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे भी एक मार्केट है, कुछ दुकानें हैं, ज़्यादा इतनी बड़ी मार्केट नहीं हमारी, कुछ दुकानें हैं, दुकानदार हैं, वो बैठ जाते हैं, बस सुबह आके शाम तक कुछ ना कुछ कोशिश होती है काम वाम करके चले जाए। देखिए एंटीक ये ज़्यादातर हमारे पास जो है ना, ये वो एंटिक्स नहीं, ये तो बस हैंडीक्राफ्ट आइटम है। एंटीक आइटम जो होते हैं वो ये बस डेकोरेट लोग करते हैं, उनकी ये माइंड होता है, लेते हैं रख लेते हैं कि हमारे दादा के ज़माने का है या ये इतने ना हमारे परदादा ने लिया था और हमने रख लिया है, इसलिए हमसे बस बाय करके रख लेते हैं। अब बहुत सी चीज़ें हैं, बाहर ममालिक लोग नहीं जाते, हमसे लेके रख लेते हैं कि, और फिर जब किसी को बताते हैं तो कहते हैं कि हम फ्रांस गए थे ये लेके आए हैं, जर्मनी गए थे ये लाए, हालांकि लेते हैं हमसे। ये मैंने आपको बताया, ये सब कलेक्शन तकरीबन मेरे वालिद साहब की जमा की हुई है। मैं तो 10-12 साल हुए, तो अब इसमें से हाँ काफ़ी चीज़ें चेंज ज़रूर हुई हैं, सेल परचेज़ क्योंकि हमारी लगी रहती है, तो उसके अंदर कुछ बेचा कुछ ख़रीदा, इस तरह करते हुए काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। रिपेयर कर देते हैं, वुडन आइटम हो, कोई लकड़ी का पुराना स्कल्पचर हो, कोई अच्छे स्टैचू कुछ बना हुआ हो, और अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर उसको कोशिश करते हैं कि इसको वापस वो लकड़ी का पीस लेके उसके साथ लगा के जोड़ के उसको उसी तरह बना दें और पॉलिश कर लेते हैं। अगर वैसे हम अदरवाइज़ पॉलिश नहीं, लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड हो कि इनको पॉलिश चाहिए, नया करके दें, पॉलिश करके दें, तो हम पॉलिश भी कर देते हैं, वरना ज़्यादातर कस्टमर कहते हैं एज़ इट इज़ जैसा है ऐसे ही दे दें। नहीं, ये चीज़ें महंगा, बहुत महंगा नहीं होता है, इसकी कीमत नॉर्मल आम आदमी भी अगर आजकल के हिसाब से हमारे पास जो लोकल ही हैं, हमारे बाहर से फॉरेनर नहीं है, तो हमारा काम भी हमें चलाना है, तो हमारा नॉर्मल प्राइस होते हैं, इतने ज़्यादा हाई नहीं है। हमारे लोकल कस्टमर ही है, वही हमसे बाय करते हैं और वही हमसे जो है ना फिर हमें वापस बेच भी देते हैं। वो इसलिए पसंद किया जाता है फॉरेनर्स में भी कि ये चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ को तो फॉरेनर्स वैसे ही फिर उस पर तहकीक करते हैं, वो एक एक चीज़ के रखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी उनको मालूम होती है कि किसने रखा, कहाँ से चला, कहाँ तक पहुँचा। अब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि बस हमने मिल गया, हमें किसी बंगलों से या कहीं से, उनके अगर पता है तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ हम उनसे ले आते हैं, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख के हम भी अपने उस पर 1000-500 जो मजदूरी होती है वो रख के हम अपने आगे सेल कर देते हैं। बिल्कुल इस काम को करने के लिए पत्थर का जिगर चाहिए, क्योंकि ये शौक़ कोई आम शौक़ नहीं है, हर कोई नहीं रखता। अब जाहिर सी बात है, जैसे मुल्क के हालात हुए हैं, वर्ल्ड
ये कोविड और इस तरह अब इसमें लोग ज़्यादातर रुझान खाने पीने की तरफ है, और बस यही है, नफसी का दौर है कि खाने पीने में लगे हैं, जमा हो जाए, कुछ सेविंग हो जाए, जो सेविंग थी वो सब ख़त्म हो गई। तो अब लोगों का रुझान थोड़ा इस तरफ कम है, लेकिन जो शौक़ रखते हैं अगर कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो वो नहीं छोड़ते। बिल्कुल ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी दुकानें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा महंगा कोई काम नहीं है, लेकिन जो शौक़ रखते हैं उनके लिए चीज़ के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से उसकी एक वैल्यू है। तो हम इंटरनेट के हिसाब से भी प्राइस नहीं रखे हुए हमने कि इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ है हमारी, उसके प्राइस इंटरनेट पे डॉलरों में है, यहाँ डॉलरों में नहीं है, पैसों में पाकिस्तानी रुपीस मांगते हैं, उसी में जो है वो फिर हम सेल करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर जब हमारे पास आता है तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम माल दे दें। असली और नकली का यही है, उसका वेट से अंदाज़ा हो जाता है, और जब चीज़ हाथ में आए तो पता चल जाता है। अभी ये चीज़ें, ये कैमल बोन है, ऊँट की हड्डी में बनी हुई है। अब अगर ये हमारे सामने जब अगर रखी हुई है तो मैं पहचान जाऊँगा ये कैमल बोन है, अच्छी है, इसको हाथ में लेने में पता चल रहा है। लेकिन यही अगर प्लास्टिक की है और सिर्फ तस्वीर में नज़र आ रही है तो वो चाहे अब इसको कुछ भी बोलें, हमें तो तस्वीर में तो पता नहीं चलता। यहाँ हम जो चीज़ है उसको ऑनेस्ट रहते हैं, जो चीज़ है उसको वही बताते हैं। जो लोग शौक़ रखते हैं वो अगर यहाँ आए, विज़िट करें, तो वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। उनको हमारी कोशिश होती है कुछ ना कोई चीज़ दें, और अच्छा उनका शौक़ पूरा हो जाएगा इधर आके। मेटाटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए मेटाटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आप आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।